गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने दरअसल उत्तराखंड की दुखती रग पर हाथ रखा है। लेकिन क्या यह मुहिम सिर्फ अनिल बलूनी की होकर रह जाएगी या फिर विपक्ष के नेता हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य से लेकर सत्ताधारी दल के बाकी सांसद और प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार, तमाम मंत्री भी और दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस भी इसे एक आंदोलन का रूप देंगे? यह अपने आप में वो ज्वलंत सवाल है, ये वो ज्वलंत समस्या है जिसका समाधान उत्तराखंड के इन नीति नियंताओं को, जनप्रतिनिधियों को खोजना पड़ेगा। जी हां, जिस अंदाज में नए साल के मौके पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि यह उनका एक सामाजिक संकल्प है, या कहिए कि उन्होंने अपने सामाजिक संकल्प को दोहराया है कि बहुत पहले उन्होंने मेरा गांव मेरा वोट यानी अपने गांव में वोट डालने की जो मुहिम उन्होंने छेड़ी थी, अब उसको और व्यापक रूप देने की कोशिश करेंगे। और जो उत्तराखंड के 10 लाख प्रवासी हैं, जो देश और दुनिया में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो किसी वजह से या अपने करियर, अपने रोजगार के चक्कर में, कारोबार के चक्कर में अपने पहाड़ में, अपने गांव की जड़ों से कट गए हैं, उनका वापस रिकनेक्ट बनाने को लेकर के सामाजिक संकल्प गढ़वाल सांसद ने लिया है। यह अपने आप में बेहद शानदार पहल है, क्योंकि जब हमारे सामने 2026 के परिसीमन का आसन संकट मंडरा रहा हो और जब हमें रिपोर्ट दर रिपोर्ट सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं से पता चल रहा हो कि पहाड़ के करीब 1,500-2,000 गांव भूता गांव हो चुके हैं, पौड़ी से लेकर अल्मोड़ा तक पर्वतीय क्षेत्र में आए दिन लोग पलायन कर रहे हैं, तेजी से मैदानी क्षेत्रों की तरफ आ रहे, उत्तराखंड से बाहर के दूसरे राज्यों में, महानगरों में रोजगार कामकाज की तलाश में, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की वजह से जा रहे हैं। ऐसे में अपने आप में जब 2026 में परिसीमन होना है, तब हमें 2000 यानी कि जब 9 नवंबर सन 2000 को राज्य बना, तब उत्तराखंड में पॉलिटिकल हैसियत क्या थी पर्वतीय क्षेत्र की। फिर जब पहले विधानसभा का चुनाव 2002 में होता है, फिर 2012 में जब 2008 के परिसीमन को इंप्लीमेंट किया जाता है, तो क्या स्थिति पर्वतीय क्षेत्र की उत्तराखंड विधानसभा में बचती है। और आने वाले समय में अगर 2026 में परिसीमन होता है, तो उसके बाद जब उसकी संस्तुतियां आएंगी, वो 2031-32 में जब भी लागू होंगी, तब पर्वतीय आवाज उत्तराखंड की विधानसभा में किस अंदाज में, कितनी कारगर, कितनी मजबूत रहेगी, ये अपने आप में बेहद मौजूद सवाल है जो सांसद अनिल बलूनी ने अपनी पहल के जरिए उठाया है। तमाम उत्तराखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने एक यक्ष प्रश्न के तौर पर रखा है, क्योंकि ये सवाल एक मुहिम का नहीं, एक पहल भर का नहीं, ये सवाल, ये जरूरत एक आंदोलन की है। क्योंकि जिस अंदाज में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आता है, तब उत्तर प्रदेश के समय में जो पर्वतीय क्षेत्र की विधानसभा सीटें थी या विधान परिषद में जो पर्वतीय क्षेत्र की नुमाइंदगी हो रही थी, उन सबको मिलाकर के 30 विधानसभा सीटों के साथ उत्तराखंड की अंतरिम सरकार बनती है। और उन 3 विधानसभा सीटों के नंबर में भी 19 नंबर पर्वतीय क्षेत्र यानी 19 सीटों का प्रतिनिधित्व पर्वतीय क्षेत्र को था। आप अंदाजा लगा सकते हैं तब कितना शानदार प्रतिनिधित्व मिला था। लेकिन उसके बाद जब सन 2002 में पहला विधानसभा का चुनाव होता है, तो कुलदीप सिंह कमीशन की जो सिफारिशें आती हैं, यानी उत्तराखंड में जो फौरी तौर पर 2002 के पहले विधानसभा चुनाव को कराने को लेकर के जो परिसीमन हुआ था, कुलदीप सिंह कमीशन, उस परिसीमन के समय भी 70 विधानसभा सीटें चिन्हित की गई थी। यानी 70 विधानसभा की उत्तराखंड की विधानसभा की संख्या थी, उसमें 40 विधानसभा पर्वतीय क्षेत्र से आती थी, 30 विधानसभा मैदानी क्षेत्र से आती थी। यानी पर्वतीय क्षेत्र की नुमाइंदगी विधानसभा में 40 थी, यानी बहुमत से ज्यादा थी। उसके बाद जब 2008 में जो राष्ट्रीय परिसीमन आयोग है, जिसकी एक्सरसाइज 2004-5 में शुरू होती है और 2008 में जब उसकी सिफारिशें आती जिनको लागू किया जाता, तो उत्तराखंड में 2012 में जब उन सिफारिशों के बाद जब पहला विधानसभा चुनाव होता, तो कहां 2002 में 40 वर्सेस 30 थी, वो घट करके 6 सीटें पर्वतीय क्षेत्र की घट जाती हैं और 40 और 30 का रेशो 34 और 36 पर आ जाता है। मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार,
उधम सिंह नगर मुख्य तौर पर और देहरादून और नैनीताल में यहाँ 6 विधानसभा सीटें बढ़ जाती हैं, तो जो पर्वतीय क्षेत्र के जो जिले थे वहां विधानसभा सीटें 6 घट जाती हैं, वो 40 से 34 पर आ जाती हैं। और तब आप जानते हैं कि पिथौरागढ़ की कनाली छीना विधानसभा सीट कम हो जाती है, बागेश्वर की कांडा विधानसभा सीट कम हो जाती है, अल्मोड़ा की भिकियासैंण विधानसभा सीट कम हो जाती है, तो चमोली जिले से नंदप्रयाग विधानसभा सीट कम हो जाती है। और उसके बाद जो पौड़ी गढ़वाल जिला है वहां से 2 विधानसभा सीटें धूमाकोट और बीरोखाल कम हो जाती है। इस तरह से 6 विधानसभा सीटें पर्वतीय क्षेत्र की घटती हैं और उसके बाद 2 विधानसभा सीटें हरिद्वार की बढ़ती है, यानी 9 की 11 विधानसभा सीट हरिद्वार जिले की हो जाती हैं। उधम सिंह नगर जिले में 7 विधानसभा सीट होती हैं, वो बढ़कर के 7 से 9 हो जाती हैं। 1 सीट देहरादून की बढ़ जाती है, 1 सीट नैनीताल की बढ़ जाती है। और इस तरह से ये परिसीमन का स्वरूप 2012 के बाद से उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। तो अब जो सांसद अनिल बलूनी ने चिंता जाहिर की वो यही चिंता है कि 2002 के मुकाबले 2012 में जो पर्वतीय क्षेत्र की नुमाइंदगी विधानसभा में कम हुई है वो आने वाले परिसीमन के बाद और ज्यादा घट सकती है, तो उसको लेकर के जागना पड़ेगा। और अनिल बलूनी ने यहां तक कहा है कि जो 10 लाख जो प्रवासी उत्तराखंड के बाहर कामकाज करने के लिए निकले हुए हैं वो उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे, उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि उनको इस तरह से वापस अपने गांव, अपने पर्वतीय क्षेत्र से, अपनी जड़ों से रिकनेक्ट उनको किया जा सके। ये उन्होंने संकल्प लिया है कि 1 लाख लोगों को, जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के जो प्रवासी हैं, 1 लाख लोगों को वापस वो अपने घरों की जड़ों से फिर जोड़ने की मुहिम को छेड़ेंगे, इसमें कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसा संकल्प उन्होंने दोहराया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सांसद अनिल बलूनी की पहल या उनका संकल्प भर रहना चाहिए, या फिर ये हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री का भी संकल्प होना चाहिए, गणेश गोंदियाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का संकल्प भी होना चाहिए, क्या ये बॉबी पवार युवा नेता का संकल्प नहीं होना चाहिए, क्या ये मोहित डिमरी का संकल्प नहीं होना चाहिए, क्या ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का संकल्प नहीं होना चाहिए, और क्या ये संकल्प तिलक राज बेहड़ से लेकर मदन कौशिक का नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैदानी क्षेत्र में भी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से जब लोग पलायन कर रहे हैं तो वो 2 तरह का पलायन है। एक राज्य के भीतर विद इन द स्टेट पलायन है कि पर्वतीय क्षेत्र से आकर के लोग हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, काशीपुर में बस रहे हैं, वहां अपना घर कारोबार शुरू कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए वहां पे रह रहे हैं। तो दूसरा पर्वतीय क्षेत्र गढ़वाल की तरफ से आप देखेंगे तो ऋषिकेश में, हरिद्वार में, रुड़की में इधर पलायन बढ़ रहा है। दूसरा पलायन है कि राज्य के बाहर महानगरों में, दिल्ली, मुंबई से लेकर के दूसरे राज्यों में भी पर्वतीय क्षेत्र से लोग रोजी रोटी, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के जा रहे हैं। तो क्या इस पहल में सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र के सांसद अनिल बलूनी के अलावा क्या तमाम बीजेपी के सांसदों की पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, राज्यसभा के सांसदों का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए? क्या सत्ताधारी दल के तमाम विधायकों, मंत्रियों से लेकर विपक्षी धड़े के तमाम विधायकों और नेताओं, जनप्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व इसमें नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जो स्थानीय नगर निकाय चुनाव चला उसमें भी कई जगह पर नगर पंचायतों का प्रतिनिधित्व, उनके नंबर्स घट गए हैं, नंबर्स इस परिसीमन, इस आरक्षण के बाद बदले हैं। तो बड़ा सवाल ये कि क्या जो सांसद अनिल बलूनी ने जिस मुहिम को 2025 के नए साल के मौके पर संकल्प के तौर पर लिया, क्या ये उत्तराखंड का संकल्प नहीं होना चाहिए? समूचे जनप्रतिनिधियों का, राजनीतिक पार्टीज का, बड़ी छोटी, सत्ताधारी दल या विपक्षी दल, सबका संकल्प नहीं होना चाहिए कि जो प्रवासी हैं, जो भूतहा गांव बनते जा रहे हैं, लोगों को वापस अपने गांवों से कनेक्ट किया जाए? कम से कम इतना भागीदारी तो रहे कि जब भी 5 साल में, चाहे लोकसभा के, विधानसभा के या स्थानीय निकाय या पंचायत के चुनाव हो, तब कम से कम जो है प्रवासी अपने गांव आए, अपने घर के दरवाजे खोले और वोटिंग वहां करे, ताकि जो आसन संकट, क्योंकि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है 2026 का, तो निश्चित तौर पर पर्वतीय क्षेत्र को खासा उसमें नुकसान होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब 2008 में परिसीमन की जो अनुशंसाएं लागू की गई थी, जो परिसीमन की पूरी एक्सरसाइज की गई थी, उसमें यही मानक था 1 लाख की आबादी पर 1 विधानसभा सीट, लेकिन तब पर्वतीय क्षेत्र में 85,000 को मानक बनाया गया था। लेकिन अब तो हालात पलायन के बाद उससे भी ज्यादा खतरनाक भयावह है। तो अगर जो खटीमा के जो राज्य आंदोलनकारी शहीद हैं, मसूरी गोलीकांड के जो राज्य आंदोलनकारी शहीद हैं, और जो 1994 का जो रामपुर तिराहा कांड के जो शहीद हैं, जो माताओं ने जो वहां पर एक तरह से जो जलालत झेली थी, जो संघर्ष किया था, अगर उन सब की शहादत को, संघर्ष को, बलिदान को अगर के बाद जो राज्य हमें मिला था, उस राज्य की परिकल्पना को, उस राज्य की नींव को, आधार को, अगर भूमिका को बचा करके रखना है, तो क्या ये पहल सिर्फ सांसद अनिल बलूनी की ही भर रह जानी चाहिए,
या तमाम पॉलिटिकल क्लास को इसमें सक्रिय भागीदारी लेकर के इसे एक जन आंदोलन का रूप नहीं देना चाहिए, ताकि पर्वतीय क्षेत्र की सीटें आगे जब भी परिसीमन हो तो घटे बिल्कुल ना। कम से कम जिस तरह से पहले 6 सीटें घटी थी, उस तरह का नजारा फिर से दोहराया जाता हुआ नजर नहीं आए। द न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।